आज की मुरली है 24 नवंबर 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। हम किसी को बाबा का ज्ञान दे रहे हैं, बाबा की बातें किसी को सुना रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारा तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई हो, सफाई हो। कहते हैं ना, राजा हो चोरी करे न्यारो कौन घर जाए। जब बड़ा भाई ही शराब पिएगा, बड़ा भाई ही गलत काम करेगा, तो छोटे भाई भी करने लग जाते हैं। क्योंकि बड़ा भाई है ना, उसका डर रहता है छोटे भाइयों को। इसीलिए ये बहुत जरूरी है इन बातों का ध्यान रखना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, दिल में सच्चाई हो, सफाई हो, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी। याद रखें बाबा क्या कह रहा है, बच्ची तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसीलिए सच्चे बनो। किसका संग मिला है हमें? सच्चे बाप का संग, जो निस्वार्थ भाव जन्म जन्म हम सभी के साथ रहते हैं, वो कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। दुनिया साथ छोड़ जाएगी, शरीर साथ छोड़ जाएगा, जमीन जायदाद दुकान मकान सब कुछ हम कितने ही जन्म लेकर आए हैं। बाबा ने बताया बच्चे तुम 84 जन्म लेकर आए हो, सब कुछ छोड़ते आए हैं हर जन्म में, लेकिन शिव बाबा ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वो हमें कभी छोड़ते नहीं है और हम ही उसको भूल जाते हैं। सोचिए, हाँ प्रश्न है, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? हम सब कौन है? स्टूडेंट। आप सभी स्टूडेंट हो भाई। ये भगवान का विद्यालय है। ये विद्यालय ऐसा है जहां बुजुर्ग, कहीं कोई स्कूल होगा ना वहां केवल बच्चे ही, भाई ये स्कूल है 5 तक ही है, यहाँ पर 5 तक ही पढ़ सकते हैं। ये स्कूल है ये 12वीं तक है ना। लेकिन ये ऐसा स्कूल है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, जहां बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाई, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सभी स्कूल में पढ़ते हैं। ये भगवान का स्कूल है। तो आप सभी कौन हो? स्टूडेंट हो। उत्तर, कभी कोई गलती हो तो सच बोलना है। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो क्या करना है? सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। सच बोलने से ही उन्नति होगी। क्या होगी? अब देखो, मैंने एक बार दीदी ने हमसे, जैसे हम बता रहे हैं, दीदी से कभी झूठ नहीं बोलना। दीदी ने पूछा, हिम्मत भाई आप मुरली में क्यों नहीं आए कल? मैंने कहा दीदी मुझे वहां गया था मैं। अच्छा वहां क्या लेने गए थे? कि मैं थोड़ा काम गया था, फिर और बात, फिर और बात। तो ऐसे तरीके से एक झूठ को बोलने के लिए हमें हजारों झूठ बोलना पड़ता है, और एक बार सच बोलने पर हमें हजारों झूठ हमारी वो खत्म। मतलब एक सच बोल दो, सच बोलना आपको एक ही बोल देंगे, और झूठ बोलने में अनेक बात। अब जैसे आपने पूछा, अरे हिम्मत भाई कल आप कहाँ गए थे? मैंने कह दिया हले ने गया हूं, और किसी ने आकर तुमको कह दिया अरे ये तो मुझे नदबई मिला था। आपने फिर पूछा, अरे आप तो कह रहे थे वहां गए थे हलेने, और आप तो नदबई गए थे। मैंने कहा अरे यार हलेने से भाई जी ऐसा है, हलेने से मैं थोड़ा उधर नदबई गया था। और फिर किसी ने कह दिया कहो भरतपुर गए थे। तो बताओ कितनी बार झूठ बोलना पड़ा मुझे?
एक झूठ को बोलने के लिए, उसको छुपाने के लिए कितनी बार झूठ। इसीलिए सच बोलो, एक बार बोल दिया बस हो गया। तो बाबा यही कह रहे हैं, हाँ, सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। क्या कह रही बाबा, तुम्हें किसी से सेवा नहीं लेनी। जैसे एक बार एक भाई थे, तो वो अपने कपड़े धो रहे थे। तो उस भाई ने कहा, भाई जी आप कपड़े दे दो ना, मैं धो देता हूं। तो उस भाई ने कहा, अगर आप मेरे कपड़े धोएंगे ना तो सतयुग में मुझे तुम्हारे कपड़े धोने पड़ेंगे। इसीलिए इस जन्म में हमें किसी से काम नहीं लेना चाहिए, स्वयं का ही काम करो। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे खबरदार, सावधान, स्वयं काम करना सीखो। तो बाबा कहते हैं, अगर यहां सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? बाबा ने कहा अच्छी तरह पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ, तभी तो बाप खुश होगा ना। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया है, यह है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता जयंती, तो जरूर उनका जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान बाच, तो फिर कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती है। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण पीछे गीता आनी चाहिए, परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह गीता सुना ना सके। ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन है, कौन यह गुह बात। श्री कृष्ण तो माता की गर्भ से जन्म लेता है, वह तो सतयुग का प्रिंस है, उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया, गीता द्वारा राजयुग सीखा। अब गीता को जन्म देने वाला कौन? बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज करते हैं। मूल सूक्ष्म स्थूल इन तीनों को कहा जाता है। त्रिलोकी इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी परम पिता परमात्मा शिव है। ये महिमा उनकी है ना। बाबा कहती ये महिमा उनकी है ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा 16 कला संपूर्ण सर्व गुण संपन्न उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से। तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य ही अलग है। वह है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएटर होते हैं, क्रियर होते हैं। बाबा कहते हैं राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है।
मनुष्य को देवता बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। भाई बाबा की मुरली ध्यान से सुने, सोना नहीं चाहिए बाबा की मुरली सुनते से। बाबा की मुरली चल रही, कोई सत्संग नहीं चल रहा है, ध्यान रखें। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब यह समझाने देने वाले बड़े होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। एक सभी एक जैसा समझा नहीं सकते। बच्चियां भी सब नंबरवार है। बाबा कहते हैं सभी एक जैसा समझा नहीं सकते, सब अलग अलग तरीके से समझाते हैं। जैसे आप मायक लेते हैं, अब कोई मायक आहूजा का होता है, कोई नेशनल मेहताओं का होता है, कोई अलग अलग मायक होते हैं, सब में आवाज अलग अलग आती है। अब बाबा ऐसे परमधाम से आते हैं, ब्रह्मा का तन का आधार लेकर। जो मुरली हम सुनते हैं वो बाबा की सुनते हैं, लेकिन ये शरीर क्या है? शरीर मायक है, मायक के द्वारा शिव बाबा बोलते हैं। तो मुरली किसकी होती है? बाबा की। हम सभी बाबा की मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है? बाबा। श्री कृष्ण जन्म लेता है और शिव बाबा जन्म नहीं लेता, क्योंकि शिव का कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है, वो अजन्मा है, अभोक्ता है, सुख दुख का भोग नहीं भोगता। उसका परिचय कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं हे अर्जुन मुझे कोटों में कोई कोई में भी कोई पहचानेगा। समझे आप देखें अपने गांव में कितने साल से चल रहा है बाबा का ज्ञान? 2012 से यहाँ पर अपने गांव में। सोचिए इतनी क्लासें, इतनी बाबा की शिवरात्रि के प्रोग्राम, कितने ही प्रोग्राम दिवाली पर, होली पर, और हर गुरुवार को हम सभी सेंटर पर भी जाते हैं बाबा का भोग लेने के लिए। सभी मधुबन भी जाते हैं और सभी देखिए माया कैसे खा जाती है। जैसे कोई खेत बोते हैं ना, उस खेत में अगर रखवाड़ी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो चिड़िया खा जाती है। ऐसे ही होता है। बाबा कहते हैं आश्चर्य सरंती कथंती और भागवंती हो जाते हैं। मधुबन भी कई बार लोग कहीं गए और फिर भी उन्होंने ये नहीं देखा कि वास्तव में इतना कुछ, इतना जो स्वर्ग सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, दुनिया का अजूबा, ये ऐसा स्थान है जो कहीं भी नहीं मिलेगा। इंद्र सभा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, जहां स्वयं भगवान का अवतरण होता है, भगवान की अवतरण भूमि। और उस भूमि को भी हम देख कर आए और फिर भी हम एक दूसरे के बहकावे में आकर बाबा का ज्ञान नहीं सुना, अमृत वेले नहीं करना, बाबा की मुरली नहीं सुनना, फिर क्या कह सकते हैं? सोचिए। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कोटों में कोई कोई में भी कोई मुझे पहचान पाएगा। ये साधारण ज्ञान नहीं है। आपके सामने आगे चल के बहुत, कल बाबा ने क्या कहा, बच्चे स्कूलों में या कहीं भी कोई सत्संगों में कितनी भीड़ होती है, ऐसे ही बाबा के घर में अब आगे चल के बहुत भीड़ आने वाली है। आपको जगह नहीं मिलेगी चारों तरफ बैठने को। सभी कहेंगे हमको भी बैठ जाने दो। आप अगर 5 मिनट आप कम भी होगा ना, तो आप कहेंगे 5 मिनट बाद में मुरली शुरू होगी। वो कहेंगे नहीं हमें तो अभी सुना दो, जल्दी सुना दो बाबा की मुरली, हमें नहीं पता था कि हमारा भगवान आया है। बहुत चारों तरफ, इसीलिए बाबा ने पहले से व्यवस्था की हुई, चारों तरफ बैठ जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। ये बाबा ने जो शब्द कहा है वो झूठ नहीं है। जो भी बाबा ने मुरली में कहा है वो पूरा हुआ है। इसीलिए याद रखो, बाबा ने कहा है घर घर में बाबा का सेंटर बन जाएगा, क्योंकि समस्त विश्व की आत्माएं से बाबा को पहचानेगी। वो कब? लास्ट में, क्योंकि जब जाने का समय होगा तब। अगर पहले से ही समझ जाएंगे तो वो सतयुग में चली जाएंगे ना। अगर सब ही को सतयुग में ले जाया गया तो फिर वहां झूठ बोलने भी वाले पहुंच जाएंगे, वहां कुछ गलत खान पान करने भी वाले पहुंच जाएंगे। इसीलिए सतयुग में जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? उस संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा।
इसीलिए ये बाबा जो बैठा है ना, इनके ही तन में से बाबा आए। लेकिन आप सभी बहुत भाग्यशाली हो। बाबा कहती बच्चे आप वही आत्मा हो जो करोड़ों में कोई, कोटों में कोई, आप वो हो। आप वो भाग्यशाली हो पद्मा पदम जिन्होंने भगवान को पहचान लिया। आप जैसा भाग्यशाली संसार में कोई भी नहीं है। साधु संत भी नहीं है आप जितना भाग्यशाली, क्योंकि साधु संत तो भगवान को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको पता नहीं है। हम सभी वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने भगवान को पहचान लिया। जिन आत्माओं को भगवान ने अपना बना लिया। हम तो भटक रहे थे, क्या पता कौन भगवान, असली भगवान कौन है, कौन नकली। सभी एक दूसरे के, सब देवी देवताओं की मूर्ति बना करके पूजा पाठ करते थे, खीर बना करके सबको चढ़ाते थे, थोड़ी थोड़ी आग रखते थे 8-10 जगह। ये सोचते थे इसको नहीं चढ़ाऊं ये नाराज नहीं हो जाए, इसको ऐसे चढ़ाते थे। भाई हमको क्या पता क्या असली है क्या नकली है, इसीलिए तो बाबा ने बताया है, ये हमको क्या पता भाई। तो बाबा कहते हैं समझाने देने वाले बड़े होशियार चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए, एक जैसा समझा नहीं सकते। बच्चियां भी तो सब नंबरवार हैं। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने ये पद पाया था। सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, ये समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का ज्ञान मिलना है। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं और तीनों लोक अर्थात मूल सूक्ष्म स्थूल वतन, ये अक्षर याद करने हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, भुलाया है देह अहंकार रूपी माया ने। तो गीता का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। कौन है भाई गीता का भगवान? शिव है, ना कि श्री कृष्ण। अब जैसे हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, अगर छोटा सा बच्चा मुरली सुनाएगा और वो इतना पढ़ा भी नहीं है, तो हम सभी कहेंगे आप थोड़ा पढ़े हो, आप सुनाइए। आप ये बच्चा थोड़ा कम जानता है, वो अक्षर भी भूल रहा है। तो श्री कृष्ण तो बच्चा थे, गीता किसने सुनाई? तो किसने सुनाई? शिव बाबा ने, क्योंकि गीता का भगवान निराकार ज्योति स्वरूप है। भगवान वाच यानी परमात्मा शिव बाबा गीता के भगवान है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण परमपिता परमात्मा की त्रिकालदर्शी, परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकीनाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई वह विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई फिर ये नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता वह एक ही है, वह पूर्ण जन्म लेने वाला नहीं है। शिव बाबा जन्म मरण में आता है क्या? नहीं आता है। नहीं आता। बाबा जन्म मरण से न्यारे हैं। वो कहते हैं ना, बाबा ऐसे समा जा मेरे मन में, कोई देख न सके इस तन में। और जैसे तो दुआ में मक्खन समाया, वो किसी के नजर नहीं आया। बाबा ऐसे समा जाओ मेरे मन में, कोई देख न सके इस तन में।
वो जैसे मिस्री में मीठा समाया, वो किसी के नजर नहीं आया। बाबा ऐसे समा जाओ मेरे मन में, कोई देख न सके इस तन में। वो जैसे ब्रह्मा में शिव जी समाए, वो जैसे ब्रह्मा में शिव जी समाए, वो किसी के नजर नहीं आई। बाबा ऐसे समा जाओ मेरे मन में, कोई देख ना सके इस तन में। अब सभी हम देखो, नमक रख लो एक थाल में, चीनी वो रख दो, मिश्री, दोनों को फोड़ फोड़ के ऐसा पीस बना दो और दोनों की पहचान करो एक जैसे। आप क्या कहेंगे, मिश्री है नमक है, पहचान है क्या? नहीं है ना। दूध को रखेंगे, कोई कहेगा कि इसमें घी है? दूध है लेकिन उसमें घी है, लेकिन दिखाई देता है क्या? समझ रहे ना? बाबा बैठा है लेकिन इनके शरीर में शिव बाबा हैं, लेकिन हमको दिखाई देता है क्या? अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही हम सभी जो बाबा की मुरली सुन रहे हैं, ये मुरली ही हमें 21 जन्मों की प्राप्ति कराती है, तो ये भी दिखाई नहीं देती। इसीलिए समझिए, दुनिया में इतनी हजारों चीज ऐसे, कई कम से कम 2, 4, 5, 10, 20 चीज ऐसी हैं जो बोलते हुए भी नहीं दिखाई देती। ऐसे ही शिव बाबा हैं। तो बाबा कहते हैं पूर्ण जन्म लेने वाला नहीं, पूर्ण जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से कलयुग तक, अंत तक 84 जन्म लेते हैं, ये समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। जिसने यह गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा कि श्री कृष्ण भगवान बच, ये एकदम राग है, राग भी होना ही है जरूर। जब सब शास्त्र राग हो तब ही बाप आकर के राइट सुनाए। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा सत्य के साथ संग जो तुमको सत्य सुनाते हैं। अब हमारा किसके साथ है? सत्य के साथ। हम सभी, भगवान कौन है? सत्य है। उस सत्य के साथ हमारा संग है, इसीलिए इसको कहते हैं सत्य संग, माना सत्य का संग। वो सत्य कौन है? परमात्मा, और कुछ भी सत्य नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली ये जगत अम्बा सरस्वती प्रजापिता ब्रह्मा की सभी बच्चे आपस में बहन भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिर में जाकर के भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं। एक समझाया तो सत्संग लग जाएगा। बाबा कह रहे हैं एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? जब कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ जाए तो उसमें शमशान में भी जाना चाहिए। तो उनको बोलना चाहिए, भाई आत्मा शांत स्वरूप है, इस आत्मा को शांति का दान दो। दे दिया। फिर जब वहां बैठ जाते हैं तो उनको कहना चाहिए कि भाई हम सभी आत्मा है, शरीर नहीं है। ये शरीर तो हमारा वस्त्र है। जब हम आत्मा में, जब आत्मा हम शरीर में होते हैं तो कोई भी हमें अगर सुई चुभोता है ना तो हमें डर लगता है, दर्द होता है। और जब हम इस शरीर से निकल जाते हैं तो इस शरीर को आग में जलाते हैं। रोता है क्या मुर्दा? कभी चिल्लाता है क्या? छटपटाता है क्या? सोचिए, आत्मा तो निकल गई, अब क्या है? वो तो डेड बॉडी है। वो जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश 5 तत्वों का बना हुआ वो पिंजरा है। वो कहते हैं ना,
हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। तो शरीर क्या है? ये पिंजरा है और आत्मा हंसा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे शमशान में भी जाना चाहिए, वहां मनुष्य को वैराग्य होता है। समझ गए ना? शमशान में जाना चाहिए, वहां क्या होता है? मनुष्य को वैराग्य होता है। अरे भाई देख लो कितना धन दौलत, कहता था हाय हाय, कल ही हम इसके पास पैसे मांगने गए थे, इसने कह दिया था अरे भैया पैसा नहीं है, उसको देना है, एक रुपए करके जोड़ा था, सब कुछ छोड़ गया, कुछ नहीं है दुनिया में। इस तरीके से एक दूसरे को वैराग होता है। कहाँ? शमशान भूमि में। कहते हैं भैया देखो जमीन जायदाद कितनी थी, बेचारे ने खूब मेहनत करी और जब अब मकान बनने को आए तभी बेचारा शरीर छोड़ गया। इसमें एक कहानी बताते हैं ना, सुनिए आपने कहानी कि एक व्यक्ति ने बचपन से मेहनत मजदूरी कर करके रुपया, एक रुपया जोड़ जोड़ के उसने तैयार किया तो 10-20 साल में उसके पास कुछ रुपए जुड़े, खूब सारा पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके फिर उसने मकान बनाया और मकान बनाने के बाद में जब उसका उद्घाटन करवाया पंडितों के द्वारा, तो जैसे गृह प्रवेश करवाते हैं ना, तो उसमें जैसे उसका पैर रखने को हुआ धर्मराज ने पकड़ लिया, बोला आपका समय पूरा हुआ, चलो वापिस। कि मैंने इतने 20 साल की जो मैंने कमाई की है, एक रुपये जोड़ करके मुझे 10 दिन तो चैन से रहने दो। नहीं रह सकते, चलो ये आपको खाली करना पड़ेगा, ये किराया का मकान है, इसको खाली करना पड़ेगा। तो क्या किया? रोने लगा, कहने लगा मुझको छोड़ दो, लेकिन उसको धर्मराज ने कहा कि भाई तुम्हारा समय पूरा हो चुका, अब तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा दूसरे के घर, अब तुम इसमें नहीं रह सकते। मकान बना हुआ छोड़ गया। इसीलिए शमशान में वैराग्य आता है, वहां बाबा की बातें सुना सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मनुष्य को वैराग होता है, परंतु बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को समझाने से वह फट से समझेंगे। जो देवी देवता कुल की आत्मा होगी वो फट से समझ जाएगी। बाबा बहुत अच्छी बताते हैं। तो बाबा कहते हैं फट से समझेंगे। तो शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाना पड़े, क्योंकि बाबा के बच्चे मंदिर में भी मिलते हैं, तो मंदिर में भी जाना चाहिए, बाबा का संदेश देना चाहिए। तो मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहेंगे, शिव को बाबा कहते हैं, जरूर मम्मा भी होगी। वह है गुप्त, शिव बाबा जो रचयिता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं, ये गुप्त बात कोई भी जान ना सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। वह तो अविनाशी है ही, रचता अक्षर जरूर कहेंगे, पूछेंगे कैसे रचा, वह तो रचता ही है। अब कहते हैं वह तो रचता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। क्या है? वेद शास्त्र ये सब क्या है? भक्ति मार्ग की सामग्री है।
भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ये ज्ञान कांड है। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं बाप आता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे, जब भक्ति मार्ग जब पूरा होता है ना, तब सबको, जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं तो सबको, पतितों को पावन बनाने के लिए मैं बाप आता हूं। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, तब मैं बाप आता हूं। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु ये तो हो ना सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई जब भी, बाबा कहते हैं लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफेद झंडी ले आते हैं। जैसे लड़ाई कोई होती है तो उसमें अगर कोई मैसेंजर आते हैं तो क्या लाते हैं? सफेद झंडी ले आते हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मैसेज ले आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा ना सके। समझ रहे हैं? जो यीशु मसीह का, जिसको बताया गया कि ऐसे करके वो क्रॉस पर चढ़ाया गया। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई लड़ाई होती है, अगर उस लड़ाई में कोई मैसेंजर कोई मैसेज लेकर आए, वो सफेद झंडी, जैसे कोई राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी तो पहले क्या करते, कोई मैसेज लेकर के जाते, कोई सफेद झंडी भाई लेकर आए, भाई इसको मत मारना, ये मैसेंजर है, ये मैसेज लेकर आया। तो बाबा ने कहा बच्चे, क्राइस्ट को जो चढ़ा बता दिया, उसमें क्राइस्ट जो मैसेज लेकर आया, सबको समझाने के लिए आया, ये मैसेंजर, तो इसको ऐसे क्रॉस पर चढ़ा दिए, ये हो नहीं सकता, ये नहीं है। तो बाबा ने कहा क्रॉस पर मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर नहीं चढ़ा ना सके। दुख आत्मा ही भोगती है ना, आत्मा निर्लेप नहीं है। ये लिखना चाहिए, आत्मा को निर्लेप कहना, आत्मा को निर्लेप कहना, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रांग है। ये किसने कहा? शिव भगवान बाज। ये पॉइंट्स तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। समझो, प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट को की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ तो ऐसी बातें सुनकर बंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया। गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार ये ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी बातें सुन हुए लोग समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को कोई भी गाली दे ना सके, बरोबर गालियां अभी ही मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को, टीचर को। बाबा है प्योर सोल और यह है इम्प्योर। जो प्योर बन रहा है, जो समझ गए हैं, वह बीत नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे कि यह तो सिखाया हुआ है, फिर वह बात कोई को जचती नहीं है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं वो समझेंगे नहीं कि यह तो सिखाया हुआ है। बाबा कहते हैं जस्ते नीतिर नहीं लगता, सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वो औरों को कहे
काम महाशत्रु है तो तीर लग नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल है ना कि राम राम कहने से नदी व सागर पार जाएंगे। अब जैसे एक पंडित था तो उसने क्या किया, एक माता थी जो डेली मंदिर पर पूजा पाठ करने के लिए आती थी, तो उसने कहा कि भाई कल हम भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, कल तुम दूध लेकर जल्दी आना। तो वो माता जी थी, वो रास्ते में आ गई नदी, पानी बरस गया तो पानी आ गया, तो वो उसमें थोड़ा जब पानी कम हुआ तब वो निकल कर आई। उसने कहा भाई लेट हो गए तुम, कि भाई उसने कहा कि मैं लेट इसलिए हो गए क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ था, केवल भगवान को याद कर लेती आ जाती। तो बोल ठीक है, बोल कल लेके आना, आज लेट हो गया वो। तो ठीक है महाराज, कल आ जाऊंगी। दूसरे दिन फिर वही पानी आ गया, पानी भर रहा था, चल रहा था, तो सोचने लगी चलो बाबा को याद करके, भगवान को याद करके वो नदी पार हो गई या पहुंच गई, जाके दूध दे दिया। बोल क्या हुआ, इतनी जल्दी दूध लेकर आ गई, आज तो पानी भरा हुआ है, नाला चल रहा है। बोल भगवान को याद करके आ गई। बोल अच्छा, मैं चलो मुझे वो दिखा। तो देखा, वहां पहुंच गए दोनों नदी के किनारे, उस किनारे पानी जो नाला था, वो जो नदी थी उसमें, तो वो तो भगवान को याद करके वो तो फिर चली गई उस पार। तो उसने कहा चलो मैं भी भगवान को, तो वो समझा कि भगवान पता नहीं कहीं डुबा नहीं दे, कहीं डूब नहीं जाऊं, तो उसमें निश्चय की कमी आ गई, विश्वास भगवान में कम हुआ। तो भगवान में विश्वास कम हुआ तो भगवान को उसने याद नहीं किया, क्योंकि जब भगवान को याद नहीं किया तो पानी में डूब गया, और जैसे आगे बढ़त पानी में पैर लिपटा वो गिर गया, डूब गया। तो बाबा ने वही कहा ना, तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा को कहते हैं मुझे याद करने से तुम विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर, ये पंडित नहीं जानते। जैसे बताया ना अभी, जैसे पंडित का मिसाल है, राम राम कहने से नदी व सागर पार हो जाएंगे, ये अभी की बात है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम इस विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर, ये पंडित नहीं जानते। वैशाल्य से शिवालय में चले जाएंगे। क्या है, ये वैशाल्य से शिवालय में चले जाएंगे, ये विषय सागर है। उसमें सागर दिखा दिया, लेकिन क्या है, विषय सागर। तो वो क्या है, ये विष की दुनिया है, यहाँ पर विषय विकार है, वहां पर विषय विकार नहीं। तो बाबा ने कहा वैशाल्य से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, क्या कहते हैं, बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, यहां तो सिर्फ समझानी दी जाती है, तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे यहाँ तो समझानी दी जाती है, फिर भी कई बच्चे मुर्दे, कई तो फिर मुर्दे बन जाते, मुर्दे की तरह छोड़ जाते, मुर्दे। बच्चों को तो पढ़ना लिखना पड़ता है ना, बाप का प्यार सागर है, बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं, ये प्यार है। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। बाप खुश कर, बाबा कहते हैं बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सेवा, सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए, सभी नंबरवार है, समझाने में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि यह देवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करेंगे तो दास दासियां बनेंगे। अगर हम मम्मा बाबा
जितनी सर्विस नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं वो खुद ही समझ जाते हैं कि हम दास दासी जाकर बनेंगे, बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा, हम श्रीमत पर ना चले सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दास दासियां बनाएंगे, खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहाँ महारानी बनना देह अपमान है, सच तो देह अपमान है। बाबा कहते हैं सच तो कहना चाहिए बाबा ये भूल हुई, अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं है। इम्तिहान में जब नापास होते हैं तो शर्माते भी हैं। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते हैं, गायन भी करते हैं, अभी यह ईश्वर जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। ये तुम्हारा ईश्वर जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो एडाप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही यह सौभाग्यशाली जन्म है। हम सभी का सौभाग्यशाली जन्म है, हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। यही का गायन इसी जन्म का। क्या गायन है? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यही जन्म हमें मिला है, ये बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ये जन्म मिला है, इस संगम युग में हमें मिला है। अच्छा, बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकेर दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, प्यार की सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। प्यार की सागर, प्यार का सागर कौन है? बाबा। उसके प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है। पहले तो पढ़ो अच्छी तरह, फिर दूसरों को पढ़ाना है। सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को धारण करानी है। एक बाप की संग में रहना है। समझ गए क्या कह रहे बाबा? सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है। जैसे एक साधु महाराज थे, एक साधु महाराज थे, वो भागवत पढ़ रहे थे और पांडाल में उसका जो भाई था वो शराब पी के पड़ा हुआ था। शराब पी के पड़ा हुआ था। लोग बाग देख के जा रहे थे, भाई व्यास जी हैं, इनके भाई यहाँ पर पड़े हुए हैं शराब पीकर। और सामने व्यास जी सुना रहे थे क्या? वो भागवत। तो उसमें कह रहे थे कि भाई शराब नहीं पीना चाहिए, ये शराब बहुत खराब है। ये क्या है? आदमी की इज्जत चली जाती है, पैसे चले जाते हैं, घर में कोई भी वैल्यूएशन नहीं रहती, सब एक दूसरे को उसको चाहे जैसे बोलते रहते हैं और वो कहीं भी जाता है उसको कोई भी कुछ देता भी नहीं है। इसीलिए चारों तरफ से ये शराब इतना कुछ कराती है तो भी लोग बाग ये नहीं समझते कि इसके द्वारा, और वैसे किसी को बोल दोगे ना, किसी को गाली दे दिया तो वो लग जाएगी, नहीं इसने मुझको गाली दे दिया था मैं इससे बोलूंगा नहीं कभी। एक व्यक्ति को कहा भाई क्या हुआ, तुम तो दोनों मिलके रहते थे, दोनों दोस्त थे, बल क्या करें इसने मुझको गाली दे दी थी, उसी दिन से दोस्ती खत्म। आज 5 साल हो गए, हम दोनों की दोस्ती बंद है, आपस में बोलते नहीं। तो बताओ, एक छोटी सी बात के ऊपर उसने दोस्ती खत्म कर दी और शराब ने तुम्हारा जीवन खराब कर दिया।
तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। जब बड़े शराब पिएंगे तो छोटे पिएंगे कि नहीं पिएंगे? पूरे परिवार को क्या से क्या बना दिया? खाने खाने को, दाने दाने को मोहताज करा दिया इस शराब ने। आप कितने पैसे वाले थे, जमीन तक को इस शराब ने बिकवा दिया, है ना। जो प्यार था, वो सम्मान था, गांव में भी, एक दूसरे के परिवार में भी, वो सारा प्यार इस शराब ने खत्म कर दिया। तो अब इसी नफरत करनी चाहिए कि इस शराब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो मैं इस शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जा शराब में तुझे छोड़ रहा हूं, ऐसे पकड़ के जोर से नीचे मारो ना, फोड़ दो उसको तुरंत ही। आज से मैं तुझको तलाक देता हूं, जा, तुझे हाथ ही नहीं लूंगा, हाथ लगाऊंगा नहीं। देखो क्या फिर क्या होगा चमत्कार। नफरत कर लो ना, एक दूसरे की बात में आके नफरत कर देते हो। उसने मुझे ऐसे बोल, तो ये बात जब सभी सुन रहे थे तो सभी ने कहा, वाह व्यास जी वाह, आप तो कह रहे हो शराब मत पियो, और आपका जो भाई है जो शराब पी करके पांडाल में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा, अच्छा आप समझ गए? बोल क्या समझ गए व्यास जी? राजा वो चोरी करे, न्याय कौन कर जाए? आप कह रहे हो शराब मत पियो, शराब मत पियो, पहले खुद को तो सुधारो। अब व्यास जी ने कहा, उसको लाओ यहाँ पकड़कर, उठा करके ले आए। 2 आदमी गए। अब सभी ने कहा, आपको इस पर नफरत है या प्यार है? सभी ने कहा, भाई हमको तो नफरत है, ये तो बहुत गलत है, बताओ। पांडाल में शराब पीकर आया है, यहाँ भागवत चल रही है और दारू पी के पड़ा है, सभी लोग बाग देख रहे हैं, थूक रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा कि भैया थोड़ा खड़ा होइए। तो एकदम से वो खड़ा हो गया। बोल क्या है? बोले व्यास जी ये तो ठीक है। बोल यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि मैं तुम्हें बोल बोल कर समझा रहा हूं कि शराब मत पियो, ये शराब करती है जीवन खराब। ये मेरा भाई है, ये शराब नहीं पीता है, लेकिन शराब पीने की, जो शराब पीता ना, उसी तरीके से ये ढोंग कर रहा था, उस तरीके से ये पड़ा हुआ था, ताकि तुम समझ जाओ कि शराब पीने से क्या मिलता है। तो सभी ने कहा, वायदा करते कि वायदा करो, हाथ उठाओ, अब कभी भी शराब को नहीं छुएंगे, अब कभी भी शराब को नहीं पिएंगे, आज से हम वायदा करते हैं। सेकंड में छूट गए। ये सब क्या है? बाबा कहते हैं पहले स्वयं को बदलो, फिर जगत तो सुधरे। कभी भी शराब ये नहीं कहती मुझे पी, लेकिन हम ही तो जाते हैं ना लेने के लिए। सोचिए, शराब के ठेके दूर दूर होते हैं, और देखो दुकानें दूध की, घी की, हर सब्जी की, 56 प्रकार की बर्फियों की कहाँ मिलती है? मार्केट में। और वहां हम नहीं जाते। 56 प्रकार के भोग भगवान ने बनाए, और शराब पीने के लिए कितनी दूर जाएंगे चलकर। अब बताओ, शराब ने बुलाया है कि तुम शराब के पास गए? जो हम कर्म करते हैं वो तो सब भोगना ही पड़ता है। इसीलिए ऐसी शराब को तो उठा के फेंक देना चाहिए कि शराब तूने मेरी जीवन तो खराब कर दिया, चारों तरफ से बेइज्जती करवा दी है, भाई भाई में तूने मेरा झगड़ा करवा दिया। तू कैसी शराब है, तूने मेरी जमीन तक बिकवा दी, जा, क्या जरूरत है तेरी? हाथ ही नहीं लगाऊंगा, तो छोड़ सकते हो आप। तो बाबा कहते हैं वरदान, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसुबल भाव। दे दिया ना वरदान बाबा ने। बाबा कहते हैं जो सेंसुबल बच्चे हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही है, शायद कोई के कहने से कह रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेदार नहीं हो।
आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह पाप बाबा कहते हैं वह बाप पाप को भी बदल देगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। ठीक है। स्लोगन, अनेस्ट वह है जो प्रभु प्रसन्न और विश्व प्रसन्न है, आराम पसंद नहीं है। समझ गए ना? आराम हराम है। आराम क्या है? हराम है। इसीलिए कहते हैं ना, वो बताया गया ना, आपको पता है ना, क्या बताया है? आराम करना हराम है। आराम करना हराम है। वो कहते हैं ना, पराधीन सपने सुख करो सोच देखो मनमानी, करो सोच देखो मनमाही, पराधीन सपने सुख। दूसरों के पराधीन। अब देख लो हमारे पिताजी को, बाबा के बच्चे, ये किसी के पराधीन क्या है? देख लो, सोफा भी खुद ही लेके आए, कुर्सियां भी खुद ही लेकर आए, चारों तरफ से कलर खुद करवाते। देखो माइक, मशीन, सब कुछ खुद ही खरीद कर लाते। डेली बाबा को भोग खुद लाते। क्यों? ये समझते हैं करण करा बनहार बाबा है, मैं निमित्त मात्र। ये मेहनत करते हैं, और अगर लगन से मेहनत नहीं करते, पराधीन रहते कि मेरे 4 बेटे कमा रहे हैं, कि भाई हिम्मत भाई तुम भी मुझको 100 रुपए दे दो, सुखराम भाई तुम भी मुझको दे दो, सीताराम तुम भी दे दो, देवीराम। अगर मांगते तो 100 रुपए देते, फिर कम पड़ जाते, फिर मांगते हर महीने में। इन्हें समझ लिया बार बार मांगने से कोई फायदा नहीं, मेहनत करो। अब बताओ, बुजुर्ग को देखकर भी लोग बात समझते नहीं कि बुजुर्ग होकर के सारा शौक मौज कर रहा है, कमा रहा है। मन में क्या तो काई ड्रिल रहा वैसे है? पराधीन सपने उन सुख नहीं। तो आराम ही हराम है। मेहनत करो, लगन से कमाओ, खाओ, बढ़िया रहो, फर्स्ट क्लास रहो, ज्यादा पैसा खर्च मत करो, अच्छाई के प्रति जियो, झूठ को बढ़ावा मत दो, सच्चाई के साथ जियो। देखो बाबा क्या समझा रहा है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य 84 जन्म है, मनुष्य का 84 जन्म है, ना कि 84 लाख योनियां। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्य का कहना, परंतु बाप कहते हैं बच्चों को सन्मुख, जहां सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुग वैकुंठ में देवताओं की दुनिया थी, जहां सर्वदा सुखी जीवन थी, उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं जानते हैं। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का राग है, क्योंकि ऐसे हैं नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज चलाया है, और 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक, टोटल उनके जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए, और उतरती कला वाले 63 जन्म। चढ़ती कला के कितने हुए? 21, और उतरती कला के 63 जन्म हुए। तो उतरती कला के 63 जन्म हुए, टोटल 84 जन्म लेते हैं। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। 84 लाख जो कहते हैं ना, 84 लाख जन्म भोग करके एक मनुष्य तन मिलता है, ये झूठ है, सच्चाई नहीं है।
आज तक किसी भी मनुष्य ने कहा कि मैं फलाने जन्म में बकरी थी, बकरा थी, कुकड़ू थी, छपकली थी, बिल्ली थी? किसी ने कहा क्या? किसी ने कहा तो ये कहा कि मैं अगले जन्म में मनुष्य थी, लड़की थी, फलाने गांव में थी, ये जरूर सुना। आप विचार करो, 84 लाख योनि अगर भोग करके मनुष्य 84 लाख योनियों का भोग करके अगर एक मनुष्य तन मिलेगा तो क्या ऐसा मिलेगा? जो बेचारा जन्म से ही, जिसका जन्म हुआ जन्म से ही विकलांग है, अरे तो दूर का देखे तो क्या है? घनश्याम खाने पीने को भी उसकी बेचारे चला नहीं जा रहा, कैसे कमाए कैसे खाए? गंजन बनिया आई गंजन, हाँ तो फिर अरोदा कैसे हो सकता है 84? बता दिया। तो यही बाबा हमें समझाते हैं। जैसे आपने आम का पेड़ लगाया और आम का पेड़ लगाया, गुठली नीचे गिरी, आपने आम को खा लिया और गुठली नीचे फेंक दिया, पेड़ का ही का बनेगा? फिर आम खा लो आप, फिर के पेड़ किसका बनेगा? केला का लगा दिया, उसके बाजू में केला का ही बनेगा। गेहूं चाहो 10 साल में बोलो वही गेहूं होगा। आप मनुष्य सृष्टि के बीज हो, चाहे मनुष्य बन जाओ चाहे स्त्री बन जाओ, ये जरूर है। लेकिन पशु पक्षी, छपकली, कुत्ता, घोड़ा, छपकल, मतलब ये जितने भी हैं, इनमें आत्मा नहीं जाती। इसीलिए गुस्सा आ जाता। कहते हैं अगर तुम कह देंगे कि अरे क्या बुद्धि नहीं है, गधा जैसी बुद्धि है, तो दौड़ के जाएगा लाठी लेकर के आए, अरे उसने मुझको ऐसा बोल दिया, बोल क्या हो, अरे उसने मुझको कहा कि गधा जैसी बुद्धि है। गुस्सा लगा कि नहीं लगा? क्यों लगा? क्योंकि वो कभी गधा में गया ही नहीं। बताओ, बाबा बिल्कुल एक एक तरह से समझाते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या जन्म ले। वो कहते हैं 84 लाख जन्म भोगना पड़ता है। भाई 8 जन्म हम सतयुग में लेते हैं, 12 जन्म त्रेता युग में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में, 1 जन्म संगम युग पर। कितने हो गए टोटल? 84 जन्म बस। तो बाबा कहते हैं 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? हाँ, जब मनुष्य को ये नॉलेज ही नहीं, मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर, पशु, पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे। जैसे सभी 84 लाख योनियां हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में हम नहीं जाते। जैसे आप समझिए, अब किसी ने कहा कि भाई मनुष्य गधा, घोड़ा, छपकली में जाता है, नहीं जाता। जैसे आपने देखा होगा, एक व्यक्ति है जो एक ढोलक बजा रहा है और एक इतनी बड़ी चाबुक और उसको पीठ में मार रहा है जोर जोर से। ये क्या है? पशु में नहीं गया, लेकिन पशु जैसी जिंदगी बन गई, दिन भर कोड़े खा रहा है। समझ गए ना? पशु जैसी जिंदगी है उसकी। जैसे कि कोई व्यक्ति है, गधा में नहीं गया और उसके हो गए 10 संतान, 8 बच्ची हो गई, 2 लड़का है, लड़का बिल्कुल छोटे हैं। अब कमाने के लिए एक लड़की की शादी तैयार हुई, शादी की, दूसरे से फिर तीसरे की, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, रात दिन कमाने में लगा हुआ है। तो गधे में जन्म नहीं लिया, लेकिन जीवन कैसा हो गया? समझ रहे हैं ना? तो हम जो कर्म करते हैं वैसे अनुसार हमें कर्म का फल मिलता है। लेकिन हम कुत्ता, गधा, घोड़ी, छपकली, बिच्छू, कांतर, सांप नहीं बनते हम। हाँ, जो हम कर्म, कई बच्चे ऐसे देखते हैं ना, कोई सुखी होते हैं बच्चे, कोई बेचारे उनको रोटी नहीं मिल रही है रोड पर, अब माताएं पीठ में बांध लेती हैं, दिन भर रोते रहते हैं बेचारे, रोटी भी टाइम से नहीं मिलती। अब आप विचार करो, देखो गरीबों के तो कितने कितने बच्चे पैदा हो जाते हैं, समझो ध्यान से। और भगवान जो पैसे वाले हैं उनके ध्यान से विचार करना, 1 बच्चा या 2 बच्चा ही पैदा होते हैं, किसी के तो है ही नहीं। बड़े बड़े टाटा बिरला जो बड़े बड़े पैसे वाले, उनके घर में
बच्चे कम है, ये ध्यान विचार है, क्योंकि अच्छे कर्म कोई कर नहीं रहे अब, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले ही बड़े घरों में जन्म ले रहे हैं, और जो गलत कर रहे हैं तो क्या है, गरीबों में ही आ रहे हैं। इसीलिए गरीबों के घर में ही बच्चे ज्यादा जन्म ले रहे हैं, और भगवान के काम बहुत ही समझने की बात तो बहुत है, मन चिंतन तो खूब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बाबा की मुरली तो जितना चिंतन करेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं अपना पाप भोग रहे और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता है, ना जानवर मनुष्य की योनि में आता है। क्या कह रही बाबा? मम्मा कह रही है ना जानवर मनुष्य में आता है, ना मनुष्य जानवरों में आता है। अब देखो जानवर खुश है कि नहीं है? पंछी हैं, सवेरे चुगने जाते हैं, शाम की चिंता करते क्या? नहीं। और हमको देख लो, भगवान ने सब कुछ दिया और फिर भी चिंता करते हैं, अरे शाम क्या करेंगे? उनको कहो भगवान का भजन, अरे भैया धंधे पर नहीं जाएंगे तो फिर खिलाएगा कौन? ये है वो कहते हैं ना, जिंदगी है जब तक फुर्सत ना होगी काम को कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। चिड़ियाओं को देख लो, पंछियों को देख लो, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, वो दूसरे दिन के ला करके नहीं रखते, दूसरे दिन फिर चुगने लगते। सोचिए, तो जानवर बा मनुष्य जानवर की योनि नहीं लेता और पंछी मनुष्य की नहीं लेता। तो मम्मा यही कह रही हैं, जानवर मनुष्य योनि में आता है, मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को अपनी योनि में सुख दुख भोगना पड़ता है, मगर उन्होंने ये बुद्धि नहीं है कि ये भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिमान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए कि अंत काल में जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे सुअर की योनि में बल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य कोई सुअर की योनि लेता है, परंतु सुकर का मतलब यह है कि मनुष्य का कार्य भी ऐसा होता है जो जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्य को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाएं, परमात्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की। देखो कितना रहस्य सब कुछ समझाया बाबा ने। 21 जन्म कैसे लेते हैं, क्या हम सभी करते हैं, गीता का भगवान कौन है, और हमें समय कैसे बन करके बाबा का संदेश देना है, सब कुछ बाबा ने रहस्य समझा दिया। क्या रहना है? सच्चे दिल पर साहिब, बिल्कुल सच्चा रहो, साफ रहो। अगर हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, अगर हम ही ऐसा करेंगे तो लोग करेंगे देखो ऐसा कर रहा है, शिक्षा तो दे रहा है। इसीलिए अच्छा कर्म करो, सबको सुख दो, सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।